बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिज़िक्स कंटेंट। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक्स हैं तो जिनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें पहला सबसे फिज़िक्स, व्हाट इज़ फिज़िक्स, टू मेन पार्ट्स ऑफ फिज़िक्स। कुछ उसको इराज भी कहते हैं, कुछ पार्ट कहते हैं, कुछ उसको मेन ब्रांचेस कहते हैं। उसके बाद जो है कि रोल ऑफ फिज़िक्स इन सोसाइटी, तो सोसाइटी में कौन सा रोल है फिज़िक्स का, उसके ऊपर जो है ना हम थोड़ी इंट्रोडक्शन आपको देंगे। तो व्हाट इज़ फिज़िक्स, तो इसकी जो शॉर्ट डिफरेंशिएशन है तो वो तो यही है कि जो वर्ड फिज़िक्स है वो ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिकोस और फ्यूज़िस व्हिच मीन्स नॉलेज ऑफ नेचर। तो से नॉलेज ऑफ नेचर, ये जो है ना वर्ड है ग्रीक फिजिकोस जिससे लिया गया या फ्यूज़िस से लिया गया, उसका मतलब है कि नेचर की जो नॉलेज है, जो उसकी इल्म है, तालीम है, एजुकेशन है, जो नॉलेज है उसका, तो हम उसे फिज़िक्स कहेंगे। यानी कि उस वर्ड का यही मीनिंग है। उसके बाद डेफिनेशन इसका तो यही आता है कि द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। यानी कि मैटर, एनर्जी और उन दोनों के आपस में जो इंटरेक्शंस हैं उन्हीं के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं क्या, फिज़िक्स। तो मैटर क्या है, एनीथिंग व्हिच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसी चीज़ को हम कहते हैं मैटर। और एनर्जी क्या है, द एबिलिटी टू डू वर्क एंड और एनी फंक्शन, किसी काम करने की जो सलाहियत होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। और जो चीज़ जिसमें वज़न हो और जो स्पेस को जो है ना ऑक्यूपाई करे, उसी चीज़ को हम कहते हैं मैटर। तो इन दोनों चीज़ के ऊपर हम जब पढ़ें और उनके आपस में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में पढ़ें कि ये कैसे हो रहा है, किस हिसाब से। जैसे कि मैटर, फ़ैन हो गया, वो फ़ैन क्या है, मैटर है, उसके अंदर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो वो फ़ैन जो है ना मैंने प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये हो गया फिज़िक्स। ये जो है ना शॉर्ट इंट्रोडक्शन है ताकि आपको जो है ना शॉर्ट इंट्रोडक्शन पता चले कि फ़िज़िक्स होती क्या है। ये बेसिक चीज़ें हैं, हम इतनी ज़्यादा जो है ना डीप में नहीं जाना चाहते और चाह भी नहीं रहे, इसीलिए थोड़ी-थोड़ी स्लाइड्स बना रहे हैं। तो इसके आगे जो होगी तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स बना के डायरेक्ट आपके सामने बोर्ड के हिसाब से हम जो है ना आपको प्रोवाइड करते जाएँगे सारी चीज़ें। तो ये इंट्रोडक्शंस हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, तो उन्हीं से हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद है जो मैंने आपको कहा था कि दूसरा हमारा जो डिस्कस करेंगे, तो 2 उसके जो है ना पार्ट्स हैं या उन्हें कहेंगे इराज़, क्योंकि एक पीरियड भी है इस चीज़ के पीछे, से कुछ पीरियड भी कहते हैं और कुछ मेन ब्रांचेस भी कहते हैं। तो एक जो है ना वो 19th सेंचुरी से बिफ़ोर, जो पहला वाला था ना उसे हम कहते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स। और जो 19th सेंचुरी के बाद जो चीज़ें डिस्कवर हुई हैं तो उसे हम जो कहते हैं मोस्टली मॉडर्न फ़िज़िक्स में उसे कंसीडर कर रहे होते हैं। तो क्लासिकल फ़िज़िक्स क्या है, जो बिफोर 19th सेंचुरी था, वो कह रहा है कि क्लासिकल फ़िज़िक्स रिप्रेजेंट्स द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड बिफोर द 20th सेंचुरी, प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क टू डिस्क्राइब मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना। तो ये 20th सेंचुरी या 19th सेंचुरी से ये जो पहली वाली चीज़ें हैं ना, तो उसी क्लासिकल फ़िज़िक्स कहते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना मीन्स जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हों उन्हीं के बारे में जब पढ़ा जाता था तो उसी चीज़ को हम क्लासिकल फ़िज़िक्स कहते हैं। और क्लासिकल फ़िज़िक्स को न्यूटनियन फ़िज़िक्स भी कहा जाता है, क्योंकि सर आइज़ैक न्यूटन जो है ना उसने इसमें बहुत सारी डिस्कवरीज़ की हैं। लॉ ऑफ मोशन इसके आ जाते हैं, 3 लॉज इसने दिए थे और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दी थी। तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं तो वो सारी क्लासिकल फ़िज़िक्स में आ जाते हैं। गैलीलियो गैलीलाई जो है ना, ये सारी चीज़ें ये साइंटिस्ट तो वो पहले वाले में आ जाते हैं। उसके बाद जो है मॉडर्न फिज़िक्स ऑन द अदर हैंड इमर्ज इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड एनकम्पोजेस द थ्योरीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी which revolutionized our understanding of the microscopic world and the behavior of the universe as a whole। तो ये जो मॉडर्न फिज़िक्स है उसमें जो है 20th सेंचुरी क्वांटम मैकेनिक्स आ गया, रिलेटिविटी आ गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसी में आ जाती हैं। तो इस मॉडर्न फिज़िक्स में जो आ जाती हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एंड बिहेवियर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे डिस्कवर हुई हैं तो उन्हीं चीज़ों के बारे में मॉडर्न फिज़िक्स में पढ़ रहे होते हैं। यानी कि जो छोटी चीज़ें कैसी, जैसे आज जो सबसे पहले जब डिस्कवर हुआ था कंप्यूटर, तो कितने बड़ा था वो, जो है ना 4-5 रूम में आ जाता था। तो आज देखें वो सारा जो कंप्यूटर है आपके हैंड में, आपके हाथ में, वो सारी चीज़ें उसी टच स्मार्टफोन्स में हो रहे हैं। जो पहले मेमोरी कार्ड्स हुआ करती थी तो वो बहुत बड़ी हुआ करती, अब देखेंगे आप तो छोटी सी साइज़ में आप 1 टीबी जो है ना टेराबाइट रख सकते हैं। 32 जीबी, 64 जीबी, तो ये सारी जो चीज़ें आ जाती हैं तो
किस चीज़ की जो है ना कौन सी कमाल है, ये मॉडर्न फिज़िक्स की जो है ना कमाल है। तो ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। जो बड़ी चीज़ें बड़े मैक्रोस्कोपिक जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो क्लासिकल फिज़िक्स में आ जाते हैं। तो जो माइक्रोस्कोपिक छोटी-छोटी सी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो मॉडर्न फिज़िक्स में आ जाते हैं। उसके बाद जो है ना बोथ इराज हैव शेप्ड आवर नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड लेड द फाउंडेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दैट हैव ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटी। यानी कि ये 2 जो फिज़िक्स के ब्रांचेज़ हैं में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ी हेल्प की है इस सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो इन दोनों का जो है ना बड़ा ही रोल है। उसके आगे जो रोल ऑफ फिज़िक्स इन मॉडर्न सोसाइटी में कौन सा रोल है, तो ये तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने आपके ऊपर लिख दी है। लेकिन ये जो है ना मेन इम्पॉर्टेंट फिज़िक्स को मदर ऑफ जो है ना ऑल साइंस भी कहा जाता है। कि ये देखिए मदर की कितनी रोल होती है एक सोसाइटी में या एक होम में। तो इसी हिसाब से फिज़िक्स भी मेन है सोसाइटी में। कहता है सोसाइटी में रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो है ना फिज़िक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द इम्पोर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड मेड इन द पास्ट। कह रहे हैं कि ये जो मॉडर्न मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती अगर ये फिज़िक्स नहीं होता या पास्ट में कुछ डिस्कवरीज नहीं हुई होती फिज़िक्स के। दिस डिस्कवरीज बिकेम द फाउंडेशन ऑन व्हिच द करंट टेक्नोलॉजीज वर डेवलप्ड। यानी कि जो पास्ट में डिस्कवरीज हुई तो उन्हीं के ऊपर आज जो करंट टेक्नोलॉजीज है उसी के ऊपर जो है ना डिपेंडेंट है। उसी की हेल्प से आज जो है ना हम मोर जो है ना एडवांस होते जा रहे हैं। तो डिस्कवरीज सच एज मैग्नेटिज्म, जैसे मैग्नेटिज्म के ऊपर हो गया डिस्कवरीज, उसके ऊपर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। और दोनों जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कंडक्टर्स हो गई, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें पता चला ये कंडक्टर्स हैं, इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद अदर्स मेड मॉडर्न कन्वेंट्स सच एज टेलीविज़न, टीवी डिस्कवर हो गया। टीवी सब जो है सबसे पहले बड़ा था, फिर उसके बाद एलसीडी एलईडी अब आ गई। कंप्यूटर्स हो गए जो सबसे पहले बड़े थे, अब वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं। स्मार्टफोन्स हो गए, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में जो है अल्ट्रासाउंड हो गया, जो एक्सरेज हो गए, एंड अदर बिजनेसेस एंड होम टेक्नोलॉजीज पॉसिबल। मोर एवर मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज एयरक्राफ्ट। अब जो है ना पहले गाड़ियों पे लोग जाते थे, अब एयरक्राफ्ट आ गए, डायरेक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे आप घंटों में पहुंच सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू किसी भी कंट्री के जो है ना बंदे से आप बात कर सकते हैं। ये टेलीकम्युनिकेशन जो सीरीज हो गई हैव ड्रॉन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर आर रिलाई ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये सारी चीज़ें हैं किस चीज़ पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं, तो वो सारे जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पे रिलाई कर रहे होते हैं। ये लोगों को जो है ना इकट्ठा करने वाली कौन सी चीज़ है, मेन फिजिक्स ही है, मेन साइंस ब्रांच ही है। जो है ना वो उसके मेन ब्रांचेस में से फिजिक्स जो मदर ऑफ साइंसेज ऑल साइंसेज भी इसे कहा जाता है। तो ये जो कुछ मॉडर्न सोसाइटी में इसके इम्पोर्टेंट सोर्स थे, कंडक्ट सोर्स या इलेक्ट्रिसिटी चीज़ें। देखिए ना आज इलेक्ट्रिसिटी के बगैर जो है ना बंदा बहुत यूँ समझो कि किसी काम का नहीं बच रहा था। मोबाइल के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो है ना घर में इलेक्ट्रिसिटी, कपड़े वॉशिंग मशीन हो जाते हैं, एसी हो गई, फ़ैन हो गए, सारी चीज़ों की जो है ना इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी होती है। तो हर चीज़ में जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें फ़िज़िक्स की बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये मेनली इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट होगी तो उसी में हम जो डिस्कस करेंगे तो इसके कुछ मेन ब्रांचेस होंगे। यानी कि मैकेनिक्स क्या है, उसके बाद जो चीज़ें आ जाती हैं क्लासिकल फिज़िक्स की कौन सी ब्रांचेज़ हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गया और क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो चीज़ें हैं मैकेनिक्स वाले, क्लासिकल फिज़िक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, मॉडर्न फिज़िक्स, मॉडर्न रिलेटिविटी का ब्रांच हो गया। सही है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कितने ब्रांचेज़ हैं मेन फिज़िक्स के। जो शार्ट होंगे, शार्ट डेफिनेशन जैसे अभी बता रहे हैं आप लोगों को, इंशाल्लाह हम भी आगे भी आपको शार्ट जो है ना वीडियोज़ बनाते जाएंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो इस प्लेलिस्ट में हमने ऐड करते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप अगर बेसिक से हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ फ़िज़िक्स की जो है ना हर कंटेंट फ़िज़िक्स की आपको हम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको जो है ना हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना शेयर करेंगे। जो बेसिक जैसे क्लासेस हो के से 4th से लेकर के 8th तक जिनके लिए ये बेसिक चीज़ें हैं तो आप उन्हें ये प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक्स यू।